लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक राजकोट से हैं। इन्होंने पूछा है कि अगर जमाअत का वक्त हो जाए और इमाम साहब हाज़िर ना हों, इमाम साहब वक्त पर ना आ सकें, तो मुक्तदी हज़रात कितनी देर तक उनका इंतज़ार करेंगे, ये इन्होंने पूछा है। ये कई बार ऐसा होता है मसाजिद में कि जमाअत का वक्त हो चुका होता है और किसी वजह से इमाम साहब वक्त पर जमाअत के वक्त मस्जिद नहीं पहुंच पाते, कुछ ताख़ीर हो जाती है। तकरीबन मसाजिद में कभी ना कभी इस तरह के हालात होते ही होते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। नमाज का वक्त होने पर इमाम साहब ना पहुँचे हों तो कई बातें होती हैं। एक तो ये कि अगर इमाम साहब वहीं मौजूद हों, यानी वज़ू वग़ैरह में मसरूफ़ हों या हुजरे में हों, तो उनका इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपको ख़बर है कि इमाम साहब तो हुजरे में ही हैं, आ रहे हैं, किसी वजह से वज़ू वग़ैरह की वजह से लेट हो गए होंगे या कोई काम की वजह से लेट हो गए होंगे, अगर जमाअत को ये यकीन है कि इमाम साहब हुजरे में ही हैं, कमरे में ही हैं, तो इंतज़ार करना चाहिए। और अगर इमाम साहब मौजूद ना हो, हुजरे में भी नहीं है और आजकल फ़ोन भी है, राब्ता कर लें, फ़ौरन राब्ता हो जाएगा 8-10 सेकेंड में। अब राब्ता हो गया, अगर मालूम है कि नहीं इमाम साहब किसी काम से हैं या कहीं फंस गए हैं, आ रहे थे ट्रैफिक में फंस गए हैं, या अभी ये कि जल्दी मस्जिद नहीं पहुंच पा रहे हैं और इस वजह से उनके ना आने का यकीन हो जाए कि जल्दी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर बिला ताख़ीर, बिना लेट किए जमाअत खड़ी कर ली जाए। अगर वहाँ पर कोई नमाज पढ़ाने लायक भी हो, इमामत के लायक कोई शख्स हो, तो जमात खड़ी कर दें। और अगर आने का यकीन है, जैसे बात हो गई फ़ोन पे और इमाम साहब कह रहे हैं कि नहीं बस 2-3 मिनट में या 4-5 मिनट में मैं पहुँच ही रहा हूँ, अगर ये कहा इमाम साहब ने, तो फिर इंतज़ार किया जाए। जितने मिनट उन्होंने कहे हैं, मज़ीद 1-2 मिनट बढ़ा भी लेंगे तो मस्जिद में बैठे बैठे आपको इंतज़ार का सवाब भी मिलता रहेगा। और इमाम साहब तो उमूमन एक्सपर्ट होते हैं नमाज में, क़िरात के मामलात में, तो एक अच्छे इमाम के पीछे आप अपनी नमाज भी पढ़ पाएंगे। और अगर कुछ मालूम ना हो, कुछ भी मालूम ना हो, ना फ़ोन लग पा रहा है और ना ही हुजरे में हैं और ना ही खबर है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर ऐसी सूरत हो तो 2-4 मिनट इंतज़ार करके जमात खड़ी कर ली जाए। घड़ी के मुताबिक नमाज़ों के जो औक़ात मुतय्यन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। उमूमन जो नमाज़ों के टाइम मस्जिदों में मुकर्रर होते हैं कि ज़ोहर की नमाज इतने बजे जमात कायम होगी, असर इतने बजे, मगरिब इतने बजे, ये जो वक्त उमूमन मसाजिद में लोग मुकर्रर करते हैं, ये सहूलत के लिए है कि एक टाइम फ़िक्स कर दिया जाए ताकि लोग उस टाइम पे जमा हो जाएं। ये जो वक्त मुकर्रर करते हैं लोग, उसी वक्त ही जमात खड़ी कर देना, ये शरअन कोई वाजिब या फ़र्ज़ या ज़रूरी नहीं होता। ये सिर्फ सहूलत के लिए ऐसा किया जाता है कि मशहूर होता है कि इशा की नमाज इतने बजे जमात खड़ी होगी, तो लोग उस टाइम का ख्याल करके जमा हो जाते हैं। बस इसलिए वक्त एक रखा जाता है, वरना जो वक्त रखा जाता है उसी वक्त ही जमात खड़ी करना पड़े, ये ज़रूरी शरअन नहीं है। ठीक है, ये शरई मेयार नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमाज़ों के मुस्तहब वक्तों में जब लोग जमा हो जाते थे तो रसूलुल्लाह नमाज के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। लिहाजा अगर इमाम से कभी मामूली ताख़ीर हो जाए तो वक्त होते ही फ़ौरन खड़ा होना और इमाम को बुरा भला कहना, निशाना बनाना, ये दुरुस्त नहीं है। और वक़ार और बुर्दबारी अल्लाह ताला और उसके रसूल के यहाँ पसंदीदा सिफ़ात हैं। ऐसे मौके पर इन सिफ़ात का मुज़ाहरा करना चाहिए। इमाम भी इंसान है, आप अपने कामों में ताख़ीर होते ही होते हैं, इमाम भी एक इंसान है, उनके साथ भी तबई इंसानी ज़रूरियात हैं, उनके साथ भी फैमिली के मामलात होते हैं, ज़रूरियात होते हैं, घरेलू मामलात होते हैं, पड़ोसी मामलात, यानी एक आम इंसान की तरह एक इमाम भी इंसानी होते हैं, उनके भी अपने मामलात होते हैं। तो उस वजह से कभी अगर ताख़ीर हो जाते हैं तो बिल्कुल आग बगूला नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल मस्जिद में चीमी-गोइयाँ भी नहीं होनी चाहिए। लोगों के बीच एक इंतशार हो जाता है उमूमन जब इमाम लेट होते हैं, और एक दूसरे की तरफ देखना, पीछे मुड़ मुड़ के देखना, और फिर उसमें कई तेज़ लोग भी होते हैं, वो फिर अपने कमेंट्स पास करना भी शुरू कर देते हैं
कि लेट होते हैं या ये होते हैं, फिर इमाम के पीछे गीबत भी शुरू होती है। तो ये सब ना क्या करें, पीठ पीछे गीबत भी ना करें। और जाहिर सी बात है हमेशा लेट तो होते नहीं हैं, ज़्यादातर, बल्कि ज़्यादातर से भी ज़्यादातर टाइम पे जमात खड़ी करते हैं, कभी कभार लेट हो जाते हैं। तो ऐसी बातों को इग्नोर किया करें और ऐसी बातों को वहीं पर दफन कर देने की कोशिश करें, उसको इशू ना बनाएं कि ये लेट हो जाते हैं, इशू ना बनाएं। बल्कि चूँकि शरन ज़रूरी नहीं है ना कि जो टाइम आपने जमात का रखा है उसी टाइम ही जमात खड़ी हो, ये शरन ज़रूरी नहीं है, ये बस सहूलत के लिए एक वक्त रखा जाता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंतशार का सबब ना बनाया करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।